हेलो स्टूडेंट्स, अज आप डिस्कस करांगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई भी बच्चा वैसे तो एक लैक्चर है 11th या 12th वाले लिए, 9th 10th वाले भी सुन सकते हैं, समझ आऊगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्लीयर है। इस थोड़ा एक बढ़िया इंटरेस्टिंग जहा कंसैप्ट पता लगूगा। तो उन्होंने घरे भी तुसी जिहड़ा आप इत्थे एक एक्टिविटी जी करके देखांगे, वो घरे भी करके देखो एक्टिविटी। ठीक है, सपोज करो एक पॉइंट है, ये जा रहा सीधा 2 मीटर पर सैकेंड से ए तो इन्हें बी तक पहुँचना है। आसानी नाल पहुँच जू, सीधा जाई जांदा बस, क्लीयर है। हुण आही पार्टिकल है, हुण भी इहदी आप दी वेलोसिटी इधर नूं 2 मीटर पर सैकेंड है। इन्हें बी पॉइंट पर पहुँचना है, पर इत्थे हुण की लगाती इत्थे एक बंदा खड़ा हैगा, इत्थे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके नाल आ बंदा वो एक फोर्स लगा रहा है अंदर नूं, किसी ना तरीके नाल आ वाला बंदा वो फोर्स लगा रहा है अंदर नूं। की हुण आ वाला ए वाला पॉइंट बी ते पहुँच पाऊगा? क्वेश्चन आ है, इन्हों आप एक्टिविटी नाल समझते हैं। हुण आ गया अपना ए पॉइंट, हुण जी चेयर पई है थोड़ी वीडियो दिख रही है, वो अपना बी पॉइंट है। चलो हुणे 2 मीटर पर सैकेंड उत्थे पहुँचूगा, पहुँच गया, ठीक है जी। आओ इत्थे दोबारा, हुण सपोज करो सी पॉइंट सी, मैं सी पॉइंट है, मैं ये अंदर नूं फोर्स लगा रहा हूँ, क्लीयर है। हुण ये दोबारा उधर नूं जाऊगा, देखने पहुँच पा रहा कि नहीं पा रहा, नहीं पहुँच पाया। की होया दोबारा देखो, जाना तो उधर ही जाता सी, ये बांह पूरी टाइट होनी चाहिए है, जाना तो उधर ही जाता सी पर नहीं पहुँच पाया। सोच के देखो क्यों होया वो, ध्यान नाल सुनो। इन्हें मेरे ते फोर्स लगाई है, मैं इस ते फोर्स लगाई है, मतलब नैट ए ते हुण एक इनवर्ड फोर्स लग गई एफ। आपां देखिया एफ ने की किया, उहदी डायरैक्शन चेंज करती, उहदी की चेंज करती डायरैक्शन, उहदी की चेंज करती डायरैक्शन, क्लीयर है। हुण हो की रहा सी ना, ये तो बेचारा सीधा ही जाना चाहता सी 2 मीटर पर सैकेंड से, जो इत्थे पहुँच गया उदों भी ये इधर ही जाना चाहता सी 2 मीटर पर सैकेंड से, जो इत्थे पहुँच गया उदों भी सीधा ही जाना चाहता सी 2 मीटर पर सैकेंड से, जो इत्थे पहुँच गया उदों भी सीधा ही जाना चाहता सी 2 मीटर पर सैकेंड ते। पर हर पॉइंट ते इहदे वाल एक फोर्स लग रही सी, किहड़ी फोर्स लग रही सी? इनवर्ड फोर्स। किहड़ी फोर्स लग रही सी? इनवर्ड फोर्स, क्लीयर है, समझ आ गई। हुण आपां 9th क्लास की पढ़ते होंगे कि बई अर्थ सी, अर्थ जाना तो सीधा जाता सी, पर रस्ते में आ गया सन। अपन पता है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इनवर्ड, इस करके धरती है जी वो आले दुआले गेड़ा कढ़न लग गई बस। तो इत्थे जी सेंटर वाल फोर्स लग रही सी, वो फोर्स का अपन नाम की रखा सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इत्थे आए मान लो कि मैंने इनू अपने हाथ नाल ही रस्सी नाल फड़िया हुआ सी, तो इत्थे जी अंदर वाली फोर्स लग रही वो किहड़ी फोर्स होगी? टेंशन वाली फोर्स। हुण एक गल क्लीयर होगी, जे किसी भी चीज़ नूं आपां सर्कुलर मोशन में घुमाना है, क्लीयर है, तो एक सेंटर दे वाल एक फोर्स लगनी चाहिए है। आवले केस चो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सी, आवले केस चो फोर्स टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स की होंगी है 11th वाले पता हो, 9th 10th वाले भी पता होगा, क्लीयर है, ओके। हुण उत्थे ही नाम की आ गया, हुण ये फोर्स की लग रही है सेंटर दे वाल, इस करके फोर्स का नाम की रखता आपां? सेंट्रीपिटल फोर्स। आ फोर्स का नाम की रखता आपां? सेंट्रीपिटल फोर्स। आई मनो हुण सेंट्रीपिटल फोर्स जिहड़ा वर्ड है एक अंब्रेला टर्म है, वो अंदर काफ़ी टाइप की फोर्स आ गई। कद हो सकता है जो तुसीं वो कीता होवे अनबैंकिंग और बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स वाला, उत्थे फ्रिक्शनल फोर्स है जिहड़ी वो एक्ट करती सी एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लीयर है। उत्थे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती सी एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जां जो ट्रैक बैंक नहीं हुंदा उदों गड्डी मोड़ रहे आपां, उदों भी फ्रिक्शनल फोर्स किवें एक्ट करती हैगी? एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लीयर है, काम उहदा ही हुंदा हैगा, ओके, ठीक है। हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा एनालाइज करते हैं हो की रहा हैगा। हुण तुहानूं एक बार कंसैप्ट क्लीयर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगे देखो,
एक पॉइंट है वो इत्थों शुरू हो गया, वो इत्थे तक पहुँच गया, उन्हें इत्थे तक जान च थीटा एंगल कवर कर लिया। याद रखिए हुण जिहड़ा इत्थे थीटा है आपां रेडियंस च मेजर करना है। पहला गल हैगी है भैया रेडियंस है की चीज़, देखो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियंस कि जो एंगल 180 डिग्री का होवे उन्होंने आपां की कह देंगे पाई रेडियंस। आई हुण जो एंगल 360 डिग्री का होगा उन्होंने आपां की कह देंगे 2 पाई रेडियंस। हुण आपां देखते हैं जो ये रेडियस मान लो आर, इतने मैं एल लिख रहा, चलो आ वाली आर्क की लेंथ है एल। हुण जो पूरा सर्कल कवर कर लिया कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 2 पाई आर। 2 पाई आर लिए कितने डिग्री घूमया 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री विच 2 पाई आर। पर इनू मैं रेडियन च लिखूँ मतलब 2 पाई रेडियंस विच 2 पाई आर। एक रेडियन विच कितना एंगल घूम जू 2 पाई नाल 2 पाई कट्टिया जाऊ। एक रेडियन विच कितना डिस्टेंस कवर करूगा आर। हुण थीटा रेडियंस विच कितना कवर करूगा थीटा आर। थीटा रेडियंस विच कितना कवर करूगा थीटा आर। इत्थों अपना फर्स्ट रिलेशन आता है एल इज इक्वल टू थीटा आर, एल इज इक्वल टू थीटा आर। गल क्लीयर है, समझ आ रही है। हुण एक होर चीज़ सुनो, ब्लॉक है जाना तो इधर नूं चाहता सी 2 मीटर पर सैकेंड ते, सेंटर वाल नूं एक फोर्स लग गई। हुण जिधर वो जाना चाहता सी जिहड़ी फोर्स है किन्ने डिग्री के एंगल ते है 90 डिग्री के एंगल ते। हुण आ वाली फोर्स का कोई भी कंपोनेंट आ वेलोसिटी दे लॉन्ग नहीं हैगा, ताकि आ वाली फोर्स आ वाले पार्टिकल की स्पीड वधाऊगी नहीं वधाऊगी। तो स्पीड तो की रह रही है कांस्टेंट, स्पीड की वधा रही है, स्पीड की रह रही है कांस्टेंट। पर आ वाली फोर्स एक चीज़ कर रही है पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करी जाती है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। नाउ इफ स्पीड इज कांस्टेंट but direction is changing, it means that velocity is also changing। क्योंकि आप 9th क्लास पढ़िया हुआ है वेलोसिटी नूं चेंज करने लिए कुछ मर्जी कर लो, या तो स्पीड चेंज कर लो या डायरेक्शन चेंज कर लो। हुण जे वेलोसिटी इज चेंजिंग then there must be some acceleration। Now if there is some acceleration, there must be some force to produce that acceleration, and that force is this force which we named centripetal force। हुण जिधरली डायरेक्शन च फोर्स होंदी है उधरली डायरेक्शन च की होंदी है एक्सलेशन, तो एक्सलेशन भी इधरली डायरेक्शन च हो। आ वाली एक्सलेशन का नाम की रख देंगे आपां सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। आई होप सो सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होगा। आ वाली एक्सलेशन का आपां नाम की रखता सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। क्लीयर है, समझ आई गल? ओके हुण आपां क्या रहे सी स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन विच, आपां लैट किया हुआ स्पीड की है कांस्टेंट। ओके हुण ध्यान नाल सुनिए। हुण सपोज करो एक आही पार्टिकल है, पॉज करके नोट करिए सारी इन्फॉर्मेशन सारी काम आऊगी। हुण वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है पर वो वेलोसिटी स्पीड है जी हुण कांस्टेंट नहीं, इत्थे 2 है फिर 4 होगी फिर 6 होगी एवें। हुण इहदा मतलब की है जिधरली डायरेक्शन चो जा रहा सी उधरले पासे नूं की लग रही है एक फोर्स लग रही है, की लग रही है एक फोर्स लग रही है, की लग रही है एक फोर्स लग रही है। हुण आ वाली फोर्स की लग रही है टेंजेंशियल, की लग रही है टेंजेंशियल। मतलब की हो गया हुण जिहड़ी फोर्स टेंजेंशियली लग रही है उन्हें की इंक्रीज की स्पीड। क्लीयर है? हुण स्पीड चेंज होगी तो यदा मतलब वो की लेके आएगा चेंज इन वेलोसिटी, तो उत्थे एक्सेलेरेशन भी हो। इनू आपां कहता टेंजेंशियल
एक्सलरेशन। हुण याद रखियो, when we are moving with constant speed in a circular motion, then there is only one type of acceleration, that is centripetal acceleration. And when we are moving in circular motion and our speed is increasing or decreasing, then there are two types of acceleration. Centripetal acceleration तो हमेशा होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, पर इत्थे एक नवे टाइप की एक्सलेशन आ जाऊगी जिन्होंने आपां की कहांगे टेंजेंशियल एक्सलरेशन, जिन्होंने आपां की कहांगे टेंजेंशियल एक्सलरेशन। आई होप सारे आ कंसैप्ट क्लीयर होया होगा। क्लीयर है, समझ लगी बई? ओके हो गई ना गल। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ने सिर्फ की चेंज करनी है, डायरेक्शन। टेंजेंशियल एक्सलेशन ने उहदी स्पीड वधानी है। याद रखियो गल, बस इत्थों आही सारा कैच है। बच्चे कन्फ्यूज होंदे हैं, वो करी जाणगे भैया सेंट्रीपिटल नाल तो स्पीड भी वधा दो, ना 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 ना। पर जे तुसीं सर्कुलर मोशन च आ रहे हो, उत्थे एक एक्सलेशन तो लाजमी होगी किहड़ी? सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल सिर्फ कदों आऊगी जदों मेरी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं हैगी। गल क्लीयर हुई? चलो अगे चलिए। हुण आपां किन्ना थीटा एंगल घुम्मिया रेडियंस विच ते किन्ना इहने लीनियर मोशन विच डिस्टेंस कवर किया, वो च रिलेशन लभ लिया। क्लीयर है? हुण जे आपां देखिए, अपनी लीनियर वेलोसिटी की होगी? dl बाय dt। लीनियर वेलोसिटी की होगी? dl बाय dt। क्लीयर है? हुण आई एक इहदे नाल रलदी मिलदी एक होर चीज़ लिखांगे आप इत्थे। लीनियर वेलोसिटी होगी dl बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट। आई हुण एक नवी टर्म आऊगी इत्थे, एंगुलर वेलोसिटी, ਉਹਦਾ सिंबल हैगा ओमेगा। वो की होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, उन्होंने की कहूँगा मैं? डी थीटा बाय डी टी। वो की होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, उन्होंने मैं की कहूँगा? डी थीटा बाय डी टी। हुण आपां वी ते ओमेगा विच रिलेशन लभना है। हुण ध्यान नाल सुनियो, थीटा नूं मैं की लिख सकदा? एल अपॉन आर। आर तो कॉमन ही है, बाहर आ जाऊगा, मतलब कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉमन कह गया। हुण डी एल अपॉन डी टी की सी? वी। तो ओमेगा की हो गया? वी अपॉन आर। तो इत्थों की आ गया? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। इत्थों की आ गया? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। पर इत्थे कैच है बई। क्लीयर है? इत्थे कैच है। की कैच है? इन्हें मैं लिखूंगा v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर। भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये लिखा दिया v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ध्यान नाल सुनो, जो तो तुसी कर रहे हो सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी इत्थे 90 डिग्री का एंगल है, वेलोसिटी इत्थे 90 डिग्री का एंगल है। हुण जिहड़ा आर है ते v है, हमेशा एंगल इन्हां विच 90 डिग्री का होऊगा। इत्थे तो पंगा पैंदा नहीं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। पर याद रखियो, जेड़ा अपना एंगुलर वेलोसिटी वाला कंसैप्ट है, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन यह जी भी आ सकते हैं, तुसी इत्थे खड़े हो, एक इत्थे प्लेन है और 10 मीटर पर सैकेंड ते जा रहा है। थोनों यदी बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम कराऊंगा। एक 10 मीटर पर सैकेंड ते जा रहा है, हुण वो चलदा चलदा इत्थे पहुंच गया। क्लीयर है? इत्थे ओमेगा पूछ लैणगे तो इत्थे ओमेगा पूछ लैणगे तुहानूं। क्लीयर है? इत्थे डिस्टेंस मान लो 4, आ मान लो 5 हो गया, एंगल मान लो 37 डिग्री कवर कर गया। हुण ध्यान नाल सुनो, इहदी वेलोसिटी इत्थे है, पर जे मैं तुहानूं दस्सिआ वेलोसिटी दा किहड़ा कंपोनेंट लेना है, जिहड़ा आर दे की है परपेंडिकुलर। हुण वेलोसिटी आप नहीं चकनी है, जिहदे आपां करदे ना v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वेलोसिटी का किहड़ा कंपोनेंट लेना है, जिहड़ा आर दे की होऊगा परपेंडिकुलर। उही ना ले जाइए कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर। पर जो सर्कुलर मोशन आप पढ़ रहे हैं, उदों वेलोसिटी हमेशा आर दे परपेंडिकुलर ही हुंदी है। उत्थे चाहे इहनूं रब करके लिख लो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, कदे गलत नहीं होऊगा। क्लीयर है? एक ये प्रॉब्लम तुहानूं कराऊंगा आ लैक्चर दे एंड ते, बहुत वधिया प्रॉब्लम।
कि जो प्लेन हवा च उड़ रहा होंगे वो स्पीड तो नहीं ज़्यादा होंगी, पर अपन स्लो क्यों दिखता वो? जो आप कार च ट्रैवल कर रहे होंगे, एक मिनट रुको, जो प्लेन हवा में उड़ रहा तेज़ इन्नी होंगे, लगता अपन की है स्लो। जो आप कार च ट्रैवल कर रहे होंगे, नेड़े वाले पेड़ अपन तेज़ दिखते हैं, दूर वाले पेड़ अपन हौली दिखते हैं, वो भी अज ही आंसर होगा। क्लीयर है? चलो आप अगे चलिए माड़ा जा। हुण आ कंसैप्ट क्लीयर हो गया अपने को। याद रखियो वी हमेशा किहड़ा परपेंडिकुलर वाला। क्लीयर है? पर सर्कुलर मोशन च कोई चक्कर नहीं पैंदा उहदा। हुण आई अपने को आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। वो की होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। हुण ध्यान नाल सुनो, जे तो मेरी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, हुण सपोज करो मैं लिखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उन्होंने मैं लिखता डी वी बाई डी टी। सही है गलत है? सोच के, जे मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की होंगी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और लिखता मैं डी वी बाई डी टी। सही है कि गलत है? गलत। क्यों? मैं थोड़ा की कहा सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कदों होगी जो मैं ऑब्जैक्ट की स्पीड बढ़ानी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ की करती है? ऑब्जैक्ट की स्पीड बढ़ाती है। डायरेक्शन केड़ी एक्सेलरेशन चेंज करती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हुण जो मैं सर्कुलर मोशन च जा रहे हैं, सपोज करो मेरी स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, यदा मतलब वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज कर रही है। आवले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कदे भी जीरो होनी नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी का कांस्टेंट है ही नहीं। पर आपां पता है जे मेरी स्पीड जीरो है तो मेरी टेंजेंशियल फोर्स भी कितनी होगी? जीरो। जे टेंजेंशियल फोर्स जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? जीरो। तो इत्थे मैं की लिखूंगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डी वी द मैग्नीट्यूड बाय डी टी। वी द की मैग्नीट्यूड, कि आप सिर्फ इतने स्पीड की गल करनी है। गल क्लीयर होगी? समझ आ गया? हुण सपोज करो 2 तो 4 होगी, 4 to 6 होगी। हुण तुसीं आप देखो, आई मैं ओमेगा नूं की लिख दूंगा? डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा नूं की लिख दूंगा? उधर लिखता सच, एक हुंदी है हुण एंगुलर एक्सेलरेशन, इनू मैं की लिख दूंगा? डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा बाय डी टी। हुण इत्थे ओमेगा इहदा सिंबल हुंदा अल्फा। हुण जिहड़ा ओमेगा सी वो अपना किहदे इक्वल सी? वी अपॉन आर। डी वी अपॉन आर डी टी, 1 बाय आर बाहर कढ़ लूँ, डी वी बाय डी टी। हुण ध्यान नाल सुनो, याद रखियो, हुण आ वी केड़ा सी? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर विच वी केड़ा सी? परपेंडिकुलर। मतलब इत्थे मैग्नीट्यूड की गल कर रहे हैं आपां। किहदी गल कर रहे हैं? एक तरह के मैग्नीट्यूड की। हुण इत्थे डी वी बाय डी टी जिहड़ा लिखना आपां, हुण मैं की लिखूंगा? एक्सेलरेशन का लिखूंगा, पर किहड़ी एक्सेलरेशन लिखूँ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखियो, तो मेरा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर आऊगा। ठीक है? इत्थों माड़ा या क्लीयर नहीं होंदा कंसैप्ट, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करदा हो की रहा। हुण अल्फा मतलब की हो गया? जे सपोज करो अल्फा की वैल्यू कुछ आ गई, सपोज करो 2 रेडियन पर सेकेंड स्केयर। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि हर सैकेंड जी ओमेगा की वैल्यू है वो वधी आती है। हर सैकेंड ओमेगा की वैल्यू वधी आती है। हुण ओमेगा जो वधूगा, ओमेगा वधूगा कदों? जिद्दां मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाई होगी, क्योंकि जो टेंजेंशियल फोर्स लगूगी और स्पीड वधूगी, स्पीड के वधन नाल ओमेगा ही वधूगा। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया? सपोज करो मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाई नहीं, ये 2 मीटर पर सैकेंड से जा रहा है। किन्ने ते आ रहा है? 2 मीटर पर सैकेंड। हर सैकेंड वेलोसिटी की कांस्टेंट है 2 मीटर पर सैकेंड। मतलब हर सैकेंड इन्हें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2 मीटर। हर सैकेंड इन्हें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2 मीटर। एंगल मान लो 30 डिग्री कवर कर लिया। बोर्ड से देखिए, हर सैकेंड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2 मीटर। ठीक है? हम ध्यान सुनियो, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर।
समझ आ रही है। हुण ओमेगा की रह गया अपना कॉन्स्टेंट, क्लीयर है। की हो गया वो डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि हुण हर सैकेंड वो 30 डिग्री एंगल कवर करी जाता है। हुण सपोज करो मैं ओमेगा वधाता, ओमेगा वधाउण दा मतलब पहला 2 रेडियन पर सैकेंड सी, हुण ओमेगा हो गया सपोज करो 3 रेडियन पर सैकेंड, मतलब 1 सैकेंड च पहला उन्हें 2 रेडियन कवर किए सी, हुण अगले सैकेंड किन्ने कवर करूगा 3 रेडियन, किन्ने कवर करूगा 3 रेडियन। हुण ओमेगा पहला 2 सी, फिर ओमेगा हो गया 3, तो अल्फा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आऊगी कि नहीं आऊगी, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि ओमेगा वधी जाता है। हुण सीधा आपां देखना है कि ओमेगा वाधा कदों हुंदा सी, ओमेगा उदों वाधा सी जदों पार्टिकल की स्पीड वधूगी, क्योंकि जे तो स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, जे तो स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी फिर ओमेगा भी की होगा कॉन्स्टेंट, जे स्पीड वधूगी फिर ही की वधूगा ओमेगा वधूगा। स्पीड वधाउण लई मैनूं की लगानी पऊ टेंजेंशियल फोर्स, जे टेंजेंशियल फोर्स हो फिर ही की होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस करके आ रिलेशन आया है कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये थोड़ी चीज़ कन्फ्यूजिंग है, मेरे ख्याल से मेरे तो प्रॉपर समझाई भी नहीं गई, पर ठीक है, इनू देख लियो, कोई होर तुहानूं बुक विच वधिया रैफरेंस मिल जूगा। क्लीयर है, याद रखियो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। क्लीयर है, तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर, दिस इज नॉट इंटायरली करैक्ट स्टेटमेंट, V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्लीयर है, ओके। हुण जो तुसीं क्वेश्चन करोगे ना, मतलब रट्टा ला के ना करियो कि हाँ भी आई हुंदा बस ठीक है, फॉर्मूले पुट करते कंसैप्ट नाल, ठीक है। हुण मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसदा, क्वेश्चन लिख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। वाई 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, समझ आऊगा, 10th वाले भी। वाई एरोप्लेन्स अपीयर टू बी स्लो, वाई एरोप्लेन्स अपीयर टू बी स्लो। देखा तो है हम एरोप्लेन की स्पीड तो इन्नी होंगी है 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ देख रहे हैं जमा आराम नाल जे लगता अपन तो मेरा हो क्यों रहा। ध्यान नाल देखियो, इत्थे कंसैप्ट की है, आर माइंड इंटरप्रेट्स एंगुलर वेलोसिटी नॉट लीनियर वेलोसिटी। सारा दिमाग का गेम हैगी, जिहड़ा अपना दिमाग है वो किवें बनाया हुआ है, वो एंगुलर वेलोसिटी इंटरप्रेट करता, लीनियर वेलोसिटी इंटरप्रेट करता। गल समझो, सपोज करो मैं इत्थे खड़ा, एक बंदा इत्थे खड़ा P1 पोजीशन ते, इत्थों P2 पोजीशन ते चला गया। सपोज करो ने कितना कवर कर लिया 2 मीटर। आई कि इत्थे बंदा खड़ा T1 पोजीशन ते, T2 पोजीशन ते चला गया, वो भी कितने मीटर गया 2 मीटर। ध्यान सुनिए आइए, दोनों 1-1 सैकेंड च गए। हम दोनों की लीनियर वेलोसिटी की होगी सेम, कितनी होगी 2 मीटर पर सैकेंड। मतलब अपने अकॉर्डिंग तो की है, हुण आवले पॉइंट की वेलोसिटी आपां नूं की लगनी चाहिए है, सच आवले परसन की वेलोसिटी तो आवले परसन की वेलोसिटी आपां नूं की लगनी चाहिए है, सेम लगनी चाहिए है, पर अपने दिमाग में लगती नहीं। अपने दिमाग में पता की लगूगा कि P1 ज़्यादा तेज है, P1 की है ज़्यादा तेज। देखो क्यों होया, P2 एंगल चलिया इन्ना θ1, तो T वाला सिर्फ एंगल चलिया θ2, मतलब कि 1 सैकेंड विच आ P वाले परसन ने कितना एंगल कवर करता θ1, तो 1 सैकेंड विच T वाले परसन ने कितना एंगल कवर किया θ2, कितना कवर किया θ2। हम डायग्राम तो पता लग रहा है, θ1 इज ग्रेटर दैन θ2, θ1 इज ग्रेटर दैन θ2। क्लीयर है। हुण जे आपां देखिए टाइम दोनों का सेम है, तो यदा ओमेगा की आ जाऊगा, पहले का θ1, दूजे का टाइम तो 1 सैकेंड ही है, ओमेगा 2 की आ जू
थीटा 2 थीटा इत्थे रेडियन विच है। तुसीं आप देखो 1 सैकेंड में इन्हें थीटा 1 एंगल कवर किया, इन्हें थीटा 2 थीटा 1 ज़्यादा सी, तो एंगूलर वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होगी, टी दी कि पी दी, पी दी। तो अपना दिमाग की इंटरप्रेट करता है एंगूलर वेलोसिटी, इस करके अपन नूं तेज लगता है जिहड़ा नेड़े है। हुण प्लेन देखो अपने तो नेड़े है कि बहुत दूर है, एंगल बहुत घट चेंज होया है। हुण देखो इहनूं किवें समझीदा, सपोज करो तुसीं इत्थे खड़े हो, आ चीज़ गई है इत्थों इत्थे, हुण जिहड़ी चीज़ बहुत दूर है ਉਹਨੂੰ सेम एंगल करने ਲਈ कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पै रहा, सेम एंगल कवर करने ਲਈ। आ इत्थे इत्थे गई फिर भी एंगल थीटा कवर होया, जिहड़ी दूर वाली चीज़ है इत्थों इत्थे गई सेम टाइम विच फिर भी एंगल कितना कवर होया थीटा। पर दोनों की स्पीड की लगूगी ब्रेन नूं, कांस्टेंट सेम लगूगी, कांस्टेंट कह गया की लगूगी सेम। वैसे देखो ये तो 1 मीटर होगा, आ सपोज करो 100 मीटर है, 1 सैकेंड विच आ तो 1 मीटर ही गया बेचारा, आ 1 सैकेंड में 100 मीटर वग गया। लीनियर वेलोसिटी तो यदी ज़्यादा हैगी, पर थीटा दोनों ने की किया कवर सेम, थीटा दोनों ने की किया कवर सेम। वह भी 1 सैकेंड विच थीटा कवर होया, यदा भी 1 सैकेंड विच थीटा कवर होया। इसका मतलब की हो गया ओमेगा जिहड़ा मतलब एंगूलर वेलोसिटी जिहड़ी दोनों की रहेगी सेम। तब ब्रेन की इंटरप्रेट करूँगा दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। समझ लगी गल। आही पेड़ वाला सीन है, जिहड़े नेड़े दे पेड़ है, हुण सपोज करो कार है, आ ट्री 1 है, आ ट्री 2 है, कार इधर जा रही है सपोज करो 4 मीटर पर सैकेंड की स्पीड से। हुण कार नूं मान लो रेस्ट ते, कार नूं मान लो रेस्ट ते, तो आपां नूं की लगूगा पेड़ कित्थे आ रहे हैं, पिछे आ रहे हैं दोनों, किन्ने ते 4 मीटर पर सैकेंड। गल क्लीयर हुई। इन्हें भी 1 सैकेंड में कितना कवर करना है 4 मीटर, इन्हें भी 1 सैकेंड में कितना कवर करना है 4 मीटर। पर T2 वाले का एंगल सिर्फ इन्ना बदलिया, T1 वाले का एंगल ज़्यादा बदल गया। तो अपन जो नेड़े वाला पेड़ है वह की लगूगा तेज़ लगूगा, नेड़े वाला पेड़ अपन की लगूगा तेज़ लगूगा, क्योंकि आर ब्रेन इंटरप्रेट्स एंगूलर वेलोसिटी, आर ब्रेन इंटरप्रेट्स एंगूलर वेलोसिटी कि कितना एंगल घूमनी है चीज़। भाई याद रखियो कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लीयर है ना। जिमें क्वेश्चन आऊगा मैडिकल सीधा आ सकता है, प्लेन अपीयर्स टू बी स्लोअर, गिव द रीजन, बिकॉज देयर एंगुलर वेलोसिटी इज लेस। वेलोसिटी नहीं घट हैगी, एंगुलर वेलोसिटी इज लेस। क्लीयर होगी चीज़। बस इन्ना ही है टॉपिक। वीडियो को देखियो, शेयर भी कर दियो, की पता किहदे काम आ जाए। ओके बाय।